अभी तो ऐसा लगता नहीं कि एसओजी जांच तो करेगी, लेकिन जिनको पेपर दिया गया है उनको पकड़ेगी। पेपर किसने दिया है, चोरी किसने की है, उस लुटेरों को एसओजी नहीं पकड़ना चाहती। और सबसे बड़ा उदाहरण है डीपी जारौली, बने सिंह, जिन पर एसओजी हाथ नहीं डाल रही, क्योंकि वो सक्रिय रूप से एक दल विशेष की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और जारौली जी जब बर्खास्त हुए थे तो उन्होंने स्पष्ट बयान दिया था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। इसलिए अब लगता नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला भी दिया है कि एसआईटी का, एसआईटी में भी वही स्टेट पुलिस के लोग होंगे जो दबाव में काम करेंगे। कोर्ट की निगरानी कितनी भी रहो, लेकिन सरकार बचने के हजार रास्ते निकाल लेती है, बड़े लोग पकड़े भी जाएंगे। वो नजदीक तो है ही, सदैव उनके नजदीक सिंगल एक आदमी आरएलपी का है मात्र, और वो महत्वपूर्ण मंत्री है। इसके अलावा पहले भी जब वो अध्यक्ष रहे थे तो उनके खिलाफ ईडी में भी मुकदमा दर्ज था, एसीबी भी मुकदमा दर्ज था। वो बड़े मैनिपुलेटर हैं, तभी नाम निकलवाने में सफल हो गए। तो अब उन पर हाथ डाला जाना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक है। मामला भी खत्म पार्टी ने भी नहीं किया, और मैं तो करना ही नहीं चाहता कि मामला खत्म हो और इसको कहे आगे बढ़ाएंगे, लीगल राय लेंगे, और कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट का बनता है तो वहां जाएंगे। और कुछ नए तथ्य भी मेरे सामने, जिनको मैं उजागर करूंगा। ईडी को शिकायत दी है, ईडी ने माना है कि पीएमएलए का केस बनता, प्रकरण बनता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ईडी इस ओर कदम डालेगी। बताइए नंबर, उसको क्या एसओजी ने पूछा, उस गाड़ी के ड्राइवर को पूछा, क्या गाड़ी ने उसने एसओजी ने उस गाड़ी को जब्त किया क्या, जिसमें 2 मुलजिम जा रहे थे, एक को तो पकड़ ले गई, एक को छोड़ दिया। उस गाड़ी को आज तक एसओजी ने जब्त नहीं किया, क्योंकि ये मैं बड़े पुख्त वो लोग थे जिन्होंने एसओजी को पेपर पढ़ाया। जिनको पेपर चला गया ना, एसओजी ने अपने कई मिलने वालों को पेपर पढ़ाया। मुश्किल नहीं, कुछ निकल के नहीं आएगा जब तक एसओजी है। और एसओजी की टीम में वो लोग लगे हुए हैं जिन्होंने निर्दोषों को फंसाया है, दोषियों को बचाया है, उनके जरिए पेपर अपने रिश्तेदार भाई भतीजों को दिए हैं। तब तक एसओजी से किसी प्रकार की न्याय की आशा नहीं की जा सकती। उनकी आज तक जांच नहीं की, इसलिए मेरे को लगता नहीं कि एसओजी लेवल 1 क्या लेवल 2 में भी जो प्रमाण दिए हैं उन पर हाथ डाल दे। ये मेरे को भरोसा उठ गया पूरी तरह से। तो जारौली जी ने भी यही कहा था कि मैं अपनी तनख्वाह छोड़ दूंगा, पेंशन छोड़ दूंगा, और डॉक्टर कीड़लाल अपने केंद्र को खुश करने के लिए, मंत्री बनने के लिए सब बयान दे रहे हैं। तो वो गलत निकला, और जो बयान बने सिंह जी भी दे रहे हैं वो गलत निकलेंगे। उनसे जब पूछे कि एसओजी सख्ती से, जिसकी संभावनाएं कम है, तो मैंने जो आरोप लगाए हैं वो 100% सही निकलेंगे। अब जो परीक्षा कंडक्ट कराएगी जुलाई में सरकार, उस परीक्षा पर सीबीआई की जांच का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सीबीआई जिस प्रकरण की जांच करेगी वो परीक्षा तो रद्द हो गई, और उसमें कौन इन्वॉल्व थे उनकी जांच करके सच्चाई जनता के सामने लाएगी, उनको बाहर डालेगी। इसलिए परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुकदमा खोला है हमारी मांग पर, और वो भी थाना अपना जो है जमुआरामगढ़ का, रायसर में जो मुकदमा दर्ज हुआ था ट्रक पलटने का, उसको एफआईआर कर दिया था, उसको खोला है। अभी हम डीजी साहब से मिलेंगे, जांच कौन कर रहे हैं उनसे पूछेंगे क्या होगा, लेकिन कुछ लगता नहीं है कुछ कर दे।